हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले कुछ दिनों में क्या पढ़ा है। हम पढ़ रहे थे हमारा अचीवमेंट टेस्ट की प्लानिंग और प्रिपरेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने धीरे धीरे करके इस कंसेप्ट को पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, फिर हम नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो हमने इसके स्टेप्स क्या क्या देखे थे। फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज प्रिपरेशन, थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेशन, फोर्थ इज आइटम एनालिसिस, फिफ्थ इज स्टैंडर्डाइजेशन। ये किसी भी अचीवमेंट टेस्ट को बनाने के लिए मेन स्टेप हैं, ये हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हमने प्लानिंग को डिस्कस किया था। प्लानिंग में हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं सबसे पहले, फिर हमें कंटेंट डिसाइड करना होता है। जैसे कि हमने किया था कि हमने इंग्लिश ग्रामर के ऊपर टेस्ट बनाया था, उसमें हमने प्रोनाउन, नाउन, टेस्ट, वर्ब, प्रेपोजिशन, इस प्रकार से हमने कंटेंट में डिसाइड किया। उसके बाद हमने देखा साइज में हम देखते हैं कि हमारा टेस्ट कितना बड़ा होना चाहिए। 150 क्वेश्चन का होना चाहिए, 120 का होना चाहिए, 200 का होना चाहिए, इस प्रकार से। फिर टाइप में हम क्या देखते हैं, हमारा टेस्ट सब्जेक्टिव हो या हमारा टेस्ट ऑब्जेक्टिव हो। उसके बाद हमने क्या किया था, ब्लूप्रिंट यानी कि खाका तैयार किया था। जिस प्रकार से कोई भी आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाता है, उसी प्रकार हमने भी हमारे टेस्ट का ब्लूप्रिंट बनाया था। ब्लूप्रिंट में हम देखते हैं कि नॉलेज के कितने क्वेश्चन होंगे, अंडरस्टैंडिंग के कितने क्वेश्चन होंगे, स्किल के कितने होंगे। फिर कंटेंट को भी हम इसमें देखते हैं कि जैसे कि नाउन के हमने 20 क्वेश्चन लिए थे, प्रोनाउन के 20, नरेशन के 25। इस प्रकार से हम ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। और ब्लूप्रिंट इस पूरे टेस्ट को बनाने में एज ए गाइड, एज ए सुपरवाइजर कार्य करता है। ये ब्लूप्रिंट हमारी बहुत हेल्प करता है, फिर एज ए गाइड हमारी बहुत हेल्प करता है। अब ये ब्लूप्रिंट बनाने के बाद हम तैयारी शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमने किया था आइटम राइटिंग, आइटम को लिखने का कार्य शुरू हो जाता है। उसके बाद आइटम लिखने के बाद हम चेकिंग बाय एक्सपर्ट से चेक करवाते हैं। एक्सपर्ट कुछ हमें सजेशन देता है, उसके सजेशन के अकॉर्डिंग हम हमारे आइटम को मॉडिफाई करते हैं या कुछ आइटम को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने देखा था कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि टेस्ट को हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई के लिए क्या क्या स्टेप होते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं, जैसे 3 भी कई लोग फॉलो करते हैं और कई 4 फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इंडिविजुअल ट्राई आउट करते हैं, फिर फर्स्ट ट्राई आउट करते हैं, सेकंड ट्राई आउट करते हैं, फोर्थ ट्राई आउट करते हैं। सेकंड ट्राई आउट को करो या ना करो, ये इतना कंपलसरी नहीं है। इंडिविजुअल ट्राई आउट हम कितने बच्चों पर करते हैं, 4-5 बच्चों पर हम करते हैं। फर्स्ट ट्राई आउट 40 से 50 के बीच हम करते हैं। फिर सेकंड ट्राई आउट और ये फर्स्ट ट्राई आउट दोनों सेम है, इसमें थोड़े बच्चे बढ़ जाते हैं। ये 40 से 50 के ऊपर होता है, ये 70-80 बच्चों के ऊपर करके प्रोसेस इनका सेम होता है। फिर हमारा फाइनल ट्राई आउट होता है। फाइनल ट्राई आउट हम 100 पे भी कर सकते हैं या 120 पे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा फाइनल ट्राई आउट होता है। फाइनल ट्राई आउट के बाद हमारा आइटम एनालिसिस स्टार्ट होता है, जो कि मेन पार्ट है। अचीवमेंट टेस्ट बनाने के लिए आइटम एनालिसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मुश्किल भी है। तो आइटम एनालिसिस में हम क्या करते हैं, डिफ़िकल्टी वैल्यू निकालते हैं, जो हमने एक फॉर्मूले के आधार पर निकाल के देखी थी और हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। उसके बाद डिस्क्रिमिनेटिव पावर निकाली थी हमने। डिफ़िकल्टी वैल्यू को हम हैनिंग्स की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट करते हैं और डिस्क्रिमिनेटिव पावर को हम एबल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। फिर हम स्टैंडर्डाइज कर देते हैं अपने टेस्ट को। स्टैंडर्डाइजेशन में हमने रिलायबिलिटी निकाली थी और वैलिडिटी निकाली थी। तो ये था आपका एक छोटा सा कंसेप्ट। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीक में हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये कंसेप्ट हमारा आज पूरा हुआ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।